नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आइए दोस्तों जानते हैं राजस्थान से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। राजस्थान से कई सारी खबरें सामने आ रही, पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही। इसके अलावा राजस्थान के किसानों से जुड़ी भी कुछ खबरें हैं। तो आइए दोस्तों सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वहीं दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम भी जरूर कमेंट करके बताइए। तो आइए दोस्तों राजस्थान से जुड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पेपर लीक से जुड़ी खबर। दोस्तों सीनियर टीचर भर्ती का पेपर लीक हो चुका है। दोस्तों ये खबर आपने अब तक तो सुन ली होगी। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से पूरे राजस्थान में हंगामा मचा हुआ है। दोस्तों राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी। एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो उदयपुर में 40 स्टूडेंट बस में पेपर सोल्व करते हुए पकड़े गए। इसे लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर के छात्राओं ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके बाद आनंद फानंद में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर को कैंसिल कर दिया। दोस्तों सिर्फ सुबह की पारी में होने वाला जीके का पेपर स्थगित किया गया। दोस्तों इस पेपर को 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट देने वाले थे। दोस्तों इसके अलावा सरकार ने एक और ऐलान किया कि अब ये एग्जाम 29 जनवरी को होगा। तो एग्जाम की नई डेट भी आ चुकी है। सरकार ने कहा कि अब ये एग्जाम 29 जनवरी को वापस होगा। दोस्तों इसके अलावा उधर राज्य सरकार ने शनिवार रात एक्शन लेते हुए पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारियों को भी सस्पेंड कर दिया। और दोस्तों एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि पेपर लीक से नकल तक की प्लानिंग 15 दिन पहले हो गई थी। तो सभी को नौकरी दिलाने की गारंटी भी ली थी। उदयपुर पुलिस ने इस मामले में अब तक 49 लोगों को हिरासत में लिया। कुल 44 स्टूडेंट जबकि 7 युवतियाँ भी इसमें शामिल है। इस पेपर लीक से पूरे राजस्थान में हंगामा हो गया। उधर पेपर लीक पर भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है। कई स्टूडेंट का कहना यह कि वो पिछले कई सालों से पेपर की तैयारी कर रहे हैं और सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करी है। दोस्तों पिछले कई दिनों से राजस्थान में कई सारे पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे छात्र लगातार सरकार से नाराज है। दोस्तों इसके अलावा राजस्थान से एक और खबर आ रही कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। कांग्रेस 26 जनवरी के बाद 2 महीने तक ब्लॉक स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा निकालेगी, जिसमें भारत जोड़ो के संदेश को घर घर तक पहुंचाना। उन्होंने बताया कि ये अभियान 26 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद शुरू होगा, यानी कि 26 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी और उसके बाद कांग्रेस 26 जनवरी के बाद हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा निकालेगी। दोस्तों इसके अलावा अगली खबर जानते हैं। राजस्थान में शीतलहर, कोहरे का अलर्ट। पहाड़ों से आ रही बर्फबारी हवाओं से राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। अनुमान था कि दिसंबर के लास्ट तक राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और कुछ इस प्रकार ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों शेखावाटी के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तो दिसंबर के बिल्कुल आखिर में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया, यानी कि साल के अंत में राजस्थान में कोहरा देखने को मिल सकता है। दोस्तों आइए अगली खबर के बारे में जानते हैं। खाद की किल्लत से किसान परेशान। तो रबी की बुआई के बाद किसान खाद की किल्लत झेल रहा है। किसान सुबह होते ही लाइन में लग जाता है। किसानों को डिमांड के मुताबिक खाद नहीं मिल रहा है। इससे किसान लगातार परेशान है। दोस्तों ऐसी खबरें हर जिले से लगातार आ रही हैं कि किसानों को डिमांड के मुताबिक बिल्कुल भी खाद नहीं मिल रहा है। हर जिले में खाद की कमी देखने को मिल रही है। किसानों को खाद लेने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। दोस्तों क्या आपके जिले में भी खाद की कमी है या नहीं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। दोस्तों आइए अगली खबर के बारे में जानते हैं। बजट में होगी कई योजनाओं की घोषणा। तो विधि विभाग की एक ताजा समीक्षा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अगले बजट में कई सारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है सरकार। सीएम गहलोत अगले महीने बजट पेश करने वाले हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूती मिलेगी। उसमें कई सारी उम्मीदें हैं। बहुत सी लोक कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बजट में देखने को मिल सकती हैं। चलिए अच्छी बात है। दोस्तों इसके अलावा अगली अपडेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों 31 दिसंबर तक करवा ले फसल का बीमा। दोस्तों इसके बारे में आपको एक बार और जानकारी दे दूं, अगर आप अपनी रबी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो इस साल के आखिर तक करवा सकते हैं। दोस्तों ये तारीख 31 दिसंबर तक है। आप अपनी रबी फसल का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कर सकते हैं। उसकी आखिरी तारीख इस साल का आखिरी दिन है, यानी कि 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट आपको दे दूं कि 31 दिसंबर तक अपना पेंशन का भौतिक सत्यापन भी आप जरूर करवा ले। दोस्तों आपको राजस्थान में किसी भी प्रकार की पेंशन मिलती है तो आपको 31 दिसंबर तक उसका भौतिक सत्यापन करवा लेना है। आप ई मित्र की सहायता से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं, यानी कि आप 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाते हैं तो आपकी पेंशन में दिक्कत आ सकती है। तो आप ई मित्र की सहायता से जरूर करवा लीजिए। वही दोस्तों आप कृषि उपज मंडी के भाव जान लेते हैं कि क्या भाव चल रहे हैं। दोस्तों भाव आप देख सकते हैं। जीरो की मैं बात करूँ तो एक बार फिर 20,000 से लेकर 29,400 के बीच चल रहा है। दोस्तों गंवार एक बार फिर 5,000 से लेकर 5,600 तक, मूंग 6,000 से लेकर 7,600 तक, सौंफ 10,000 से लेकर 14,700 तक। इसके अलावा तिल 10,000 से लेकर 14,300 तक, जवार 3,000 से लेकर 4,150 तक, सरसों 5,500 से लेकर 6,550 तक। इसके अलावा चना 3,800 से लेकर 4,450 तक। मेथी की मैं बात करूँ तो 4,800 से लेकर 5,450 तक चल रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गए भावों के बारे में जानकारी। आइए दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं।
कैनोपी की तर्ज पर मथुरा के शाही ईदगाह परिसर का भी होगा सर्वे, कोर्ट ने दिए आदेश। दोस्तों, मथुरा की स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद के मामले में विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। अब दोस्तों, इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें। ये सारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम भी जरूर कमेंट करके हमें बताइए।